नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है तमाम साथियों का सेशन के अंदर है। साथियों, बात करने वाले हैं चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती पर बात करेंगे। इसका रिजल्ट कब तक आएगा और कितने नंबर बढ़ेंगे, कौन सी पारी में नंबर बढ़ने की संभावना है, किस पारी को यहाँ पर फायदा होगा और कौन सी पारी को थोड़ा सा नुकसान है का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा हम बात करेंगे कि यहाँ पर चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती की 1 गुना कट ऑफ क्या रहने वाली है, कितने पद भर्ती हो चुकी है अभी तक है, कितनी और संभावना है, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो अगर आप पहली बार हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आप देख रहे हैं एसपी सर तारानगर को। सभी साथियों का मोस्ट वेलकम चैनल पर है। अगर आप पहली बार हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना भी, क्योंकि ये आपका अपना परिवार है। यहाँ पर आपको एकदम सटीक जानकारी दी जाती है। प्यारे विद्यार्थियों, बात करते हैं रिजल्ट की। तो रिजल्ट के बात करें तो हमें जल्दी नहीं होनी चाहिए, भी इतनी जल्दी नहीं होनी चाहिए जितना आपका लगातार कमेंट आ रहा है कि सर रिजल्ट कब तक जारी होगा। तो इतनी जल्दी हमें नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए, इस पर हम बात करते हैं। देखो, रिजल्ट अगर इतना जल्दी आ जाता है तो यहां पर जो हमने मांग की है पद वर्दी की, क्या पद वर्दी की हमने मांग की है, वो हमारी अधूरी ना रह जाएगी। क्योंकि रिजल्ट आने के बाद में पद नहीं बढ़ा करते हैं। मैं पहले ही कह चुका हूं कि रिजल्ट आने के बाद में संभावना पद वृद्धि की मात्र 1% रहती है, और रिजल्ट आने से पहले कितनी परसेंट रहती है? 99% रहती है। देख लो, आप पटवारी एग्जाम को देख लो, वीडियो एग्जाम को देख लो, पद वृद्धि नहीं हुई ना, रिजल्ट जल्दी आ गया ना, है ना। तो रिजल्ट जल्दी आने का एक मात्र उनका एक ही पॉइंट होता है कि अगर रिजल्ट जल्दी निकाल देते हैं तो उसके बाद पद वृद्धि नहीं होती है। हमारी मांग ये है कि इस भर्ती के अंदर पद वृद्धि हो 100% हो, भी 20,000 पद वृद्धि हो। हमारी ये मांग लगातार जारी है। जो धरातल पर लड़ रहे हैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूंगा। लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से या फिर ट्विटर के माध्यम से लगातार सोशल मीडिया पर ये मुद्दा उठा रहे हैं। उन टीचर्स को भी मेरा, गणमान्य टीचर्स को भी मेरा प्रणाम, सादर प्रणाम। आपके हौसले को यहाँ पर मैं बिल्कुल जुनून और हौसला दोबारा देता हूं। साथियों, 20,000 पद हमारी मांग है, वो क्या है? जायज है भी, क्या है? जायज है। और 20,000 पद, अभी तक कितने पद भर्ती की संभावना हो चुकी है? अभी तक ये भर्ती 60 के पर गई है, भी 60 के पर तो चली गई है। इसमें तो कोई किंतु परंतु नहीं है। अगर रिजल्ट आज ही आ जाए तो 60 के तो हो जाएंगे, लेकिन 60 के में हुए क्या फिर है? हमारी मांग तो ये है 20,000 पद है, तो 20,000 पद होने चाहिए भी, क्योंकि 20,000 पद और ऐड हो जाएंगे तो काफी सारे बच्चों का यहाँ पर और भला हो जाएगा। हम तो यही चाहते हैं कि जितनी पद भर्ती हो इसी में हो जाए, क्योंकि 21 लाख बच्चों ने यहां पर पेपर दिया है और 21 लाख बच्चों की बेरोजगारी को देखते हुए अगर इसी में पद भर्ती हो जाती है तो बहुत बहुत फायदा होगा। कैसे सर? देखो, अगर नई भर्तियां इसमें नहीं बढ़ेंगे तो फिर नई भर्ती आएगी, नई भर्ती आएगी तो वही सिलसिला चलेगा। 3 साल लग जाते हैं, कहाँ आया करती है 1 साल में भर्ती है? कब नोटिफिकेशन जारी होगा, इसके अलावा कब फिर एग्जाम डेट आएगी, कब एग्जाम होगा, कब फिर 1 गुना की लिस्ट आएगी, 2 गुना की लिस्ट आएगी, फिर डीवी होगी, फिर ज्वाइनिंग होगी। इस क्राइटेरिया को देखते हुए लगभग बात करें तो 3 साल पूरे लग जाते हैं नई भर्ती का शेड्यूल बनाने के अंदर। तो इस भर्ती के अंदर पद ऐड हो, आप तमाम साथी क्या करेंगे? आप तमाम साथी ट्विटर के माध्यम से आपको सीएम के नाम से ज्ञापन देना है। टीएम, बिल्कुल सीएम के नाम से आपको क्या करना है? ज्ञापन देना है। और ज्ञापन में यह जरूर लिखना है कि पद वृद्धि हो राजस्थान चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती के अंदर है, और सारा सार लिख देना है कि 21 लाख बच्चों की यहाँ पर बेरोजगारी देखते हुए यहाँ पर 20,000 है, कम से कम 20,000 पद वृद्धि हो। 80,000 भी हो सकती है, लेकिन हमारी मांग यह है कि 20,000, कम से कम 20,000 पद वृद्धि तो हो ही हो। उसको संज्ञान में लाया जाए। जो आपने अभी तक हाल ही में किया है ट्विटर है, जो आपने 3 के यानी 3 लाख ट्रेंडिंग तक लेकर गए हैं ट्विटर है ना, इसके लिए भी आप तमाम साथियों का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद है। जो हमने चिंगारी लगाई है पद वृद्धि को, उसको और थोड़ा आगे ले जाया जाए, पूरे राजस्थान में फैलाया जाए, ताकि ये वीडियो सभी बच्चों के पास पहुंचे और तमाम विद्यार्थी यहां पर बढ़ चढ़कर भाग ले। क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है और सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ भी कर सकते हैं हम।
कुछ भी कर सकते हैं। तो आप तमाम विद्यार्थी एक काम तो ये करेंगे जरूर, ट्विटर पर रीपोस्ट जरूर करेंगे, सीएम के नाम से करना है। इसके अलावा डीपीसी का कार्य तो आप तमाम साथियों को पता ही है कि डीपीसी का कार्य स्टार्ट हो चुका है। और डीपीसी का कार्य के अंदर क्या होता है, जो पहले लगे हुए थे 2013 के अंदर है, 1999 के अंदर है, 2005 के अंदर है ना, ये लगे हुए थे पहले चतुर्श्रेणी अधिकारी 4th ग्रेड के अंदर है, उनको थोड़ा बड़ा पद दिया जा रहा है। कौन सा पद दिया जा रहा है? एलडीसी का पद दिया जा रहा है। तो ये भी पोस्ट खाली होगी, तो पोस्ट तो खाली और भी होगी, और पोस्ट खाली न रहे भी इसके लिए हमें पद वृद्धि के लिए मांग लगातार उठानी पड़ेगी, जब जाके हमारी सरकार है वो मांगे मानेगी। हमारी मांग कितनी थी? हमारी 3 ही तो मांग थी चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती के अंदर, 4th ग्रेड के अंदर है। हमारी कितनी मांग थी भी? बेसिक 3 मांगे थी। एक मांग तो हमारी ये थी कि इस भर्ती का रिजल्ट सब भर्तियों के बाद में आए, ये मांग मान ली गई, ये मांग हमारी मान ली गई है। दूसरी मांग हमारी ये थी कि इस भर्ती के अंदर कम से कम 2 गुना की लिस्ट जारी हो। 2 गुना की लिस्ट का मतलब ये है कि 2 गुना की लिस्ट की में डीवी हो भी 2 गुना की। देखो भर्ती के अंदर समथिंग पास तो बहुत ज्यादा करेंगे, पास की तो मैं बात करूं तो लगभग 7 से लेकर 8 लाख अभ्यर्थी इसमें पास करेंगे, 7 से लेकर 8 लाख अभ्यर्थी इसमें पास करेंगे। लेकिन डीवी की हम बात करें, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की हम बात करें, तो 2 गुना की डीवी होगी। 2 गुना के अंदर लमसम है, अगर इसी भर्ती की मैं बात करूं 53,749 पदों की मैं बात करूं, तो लमसम आपके 1,07,1,000 टाबरिया पास करेगा भी। तो सर 1,07,000 की कट ऑफ क्या रहेगी? देखो एक से लेकर एक है, ये पहला बच्चा है, ये पहला बच्चा है, शिफ्ट की बात नहीं कर रहा मैं, ये पहला बच्चा है, ऑल ओवर राजस्थान की बात कर रहा हूं। 1,07,000 के अंदर है, कौन अभ्यर्थी यहां पर डीवी करवाएंगे? देखो मान लो इस पहले बच्चे के कितने क्वेश्चन सही है? 105 क्वेश्चन सही है, ठीक है, डीवी करवाएगा 100%, कोई किंतु परंतु नहीं है। अब 1,07,000 है, 1,07,000 है, 7,000 एक है। अब लास्ट के अंदर है, जैसे पहला व्यक्ति है ऊपर है, फिर नीचे व्यक्ति है, एक व्यक्ति है, लास्ट वाला और पहले वाला विद्यार्थी। अब पहले वाला विद्यार्थी तो 105 के अंदर डीवी करवा रहा है, लास्ट वाला विद्यार्थी कितने में डीवी करवाएगा? आप सोच भी नहीं सकते। लास्ट वाला विद्यार्थी 45 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन, 45 और 50 क्वेश्चन के अंदर भी क्या करवाएगा? भी डीवी करवाएगा। ये बात जायज है। लमसम इनके मध्य हम बात करें तो लगभग हमारा क्राइटेरिया रह रहा है डीवी का 65% है, 65% मीन्स 65 क्वेश्चन रह रहा है अभी। तो ये आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, डीवी की कट ऑफ बहुत कम ही जाएगी। ये मत सोचना कि डीवी की कट ऑफ हाई जाएगी, नहीं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तो कट ऑफ कम ही रहेगी, 1 गुना की कट ऑफ थोड़ी हाई जा सकती है, वो भी शिफ्ट बाय शिफ्ट जाएगी। देखो हमने थंबनेल पर लगाया, अभी थंबनेल पर भी लगाया कि कौन सी पारी को होगा फायदा, कौन सी पारी को होगा फायदा। ये बात करना है तो गलत बात है, लेकिन बता देता हूं, थोड़ी सी संभावित बता देता हूं कि चौथी पारी और 5वीं पारी और 6ठी पारी के अंदर है कम से कम 6 से लेकर 7 क्वेश्चन है, बढ़ने के अनुमान है भी, कम से कम है 6 से लेकर 7 क्वेश्चन बढ़ने के अनुमान है। यानी इनको यहां पर 6 से 7 क्वेश्चन का क्या होगा भी फायदा होने वाला है। और जो पहली और दूसरी और तीसरी पारी है, जो पहली और दूसरी और तीसरी पारी है, उनके अंदर कितने नंबर कम होने की संभावना है? 4 से लेकर 5 क्वेश्चन है कम होने की संभावना बताई जा रही है ना, डाटा के अनुसार बताई जा रही है, बच्चों के द्वारा बताई जा रही है। इसके अलावा हम बात करें कि कितने क्वेश्चन ऑल ओवर शिफ्ट के अंदर कितने क्वेश्चन डिलीट होने की संभावना है? कम से कम प्रत्येक पारी के अंदर 3 क्वेश्चन डिलीट होने की है भी संभावना। ये भी आपका फायदा रहेगा। जो महिला वर्ग है, महिला वर्ग की हम बात करें, महिला वर्ग में कौन सी महिला, जो भी यहां पर है, जो भी आरक्षित महिला है, जो भी यहां पर आरक्षित महिला है, चाहे वो आप बिल्कुल डिवोर्स कैटेगरी के अंदर आते हैं, विडो कैटेगरी के अंदर आते हैं, या फिर खेल कूद कैटेगरी के अंदर आते हैं, या फिर आप पीएच कैटेगरी के अंदर आते हैं, ठीक है, तो इनके अंदर बहुत कम कट ऑफ रहेगी, डीवी की कट ऑफ बहुत कम रहेगी, ठीक है, डीवी कट ऑफ बहुत कम रहेगी। ये भी आप
अंदाजा ही नहीं लगा सकते कि कितनी रही है। और मेरे को तो ये शंका है कि इनमें जो आपकी पोस्टों में बंटवारा किया गया है 2-2% प्रत्येक कैटेगरी के अंदर है। डिवोर्स, खेल है, दिव्यांग श्रेणी के अंदर है 2-2% के अंदर। अगर 1300 बात करें तो हम 1300 लगभग पोस्ट होती है प्रत्येक कैटेगरी के अंदर। ऐसा डर लग रहा है कि कोई भी कैटेगरी के अंदर पद खाली ना चला जाए भी। तो खाली नहीं जाने का मतलब यही हो, या तो कम फॉर्म है, या तो कम फॉर्म है। अगर कम फॉर्म है तो फिर खाली जाएगी। सरकार किस प्रकार से पास कर सकती है। लेकिन ये दावा है 100% कि इनका यहां पर बहुत कम कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी। एक जो साथी एक्स सर्विसमैन है साथी, कोई भी 1300 पोस्टों पर है, लगभग डीबी होगी इनकी 2600। तो 2600 क्या राजस्थान के अंदर है या नहीं है, इनकी भी कट ऑफ बहुत ही कम जाएगी। और जो आपके जनरल कैटेगरी है, और एक आपकी ओबीसी कैटेगरी है, एक आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, एक आपकी कैटेगरी है एमबीसी। इन 4 कैटेगरी की मैं बात करूं तो इनकी डीवी की कट ऑफ कितनी रहेगी, इनकी डीवी की कट ऑफ कितनी रहेगी। देखो, जनरल और ओबीसी वाला विद्यार्थी यहां पर है 65 के अंदर डीवी 100% करवाएगा, कोई किंतु परंतु नहीं है, कोई किंतु परंतु नहीं है। ईडब्ल्यूएस और एमबीसी के अंदर है जो भी साथी है 60 क्वेश्चन के अंदर है डीवी करवाएगा। ये क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, ठीक है, नंबर नहीं बता रहा। नंबर तो आप तमाम साथियों को पता ही है कि 1.66% का है, 1% है। ऑल ओवर मेरिट आपकी 200 में से निकलेगी। लेकिन सेशन लाने का मुद्दा मेरा ये नहीं है। मेरा मुद्दा ये तो लाइव पर चर्चा कर लेते हैं, लेकिन मेरा मुद्दा ये है कि पद बढ़ोतरी हो भी, ठीक है। बच्चों के लगातार कमेंट आ रहे हैं पद वृद्धि के लिए, है ना, पद बढ़ाओ भी, पद बढ़ाओ सीएम साहब है, ठीक है। बेरोजगारी को यहां पर है रोजगार दो, है ना, बिल्कुल। आप एक तो एक ज्ञापन देंगे, ठीक है। दूसरी बात हम कर सकते हैं, एक हम धरातल पर लड़ सकते हैं। तीसरा हमें एक्स ट्विटर के माध्यम से भी हमें ट्वीट कर सकते हैं। और साथियों ये ट्रेंडिंग में दोबारा लेकर आ सकते हैं। हम क्या लेकर आ सकते हैं, ट्रेंडिंग में दोबारा लेकर आ सकते हैं। इसमें आपका और हमारा सबका भलाई होगा। अगर कोई विद्यार्थी का नाम आता है हमें बहुत खुशी होती है। अगर आप पहली बार जुड़े हुए हैं तो ये वीडियो शेयर जरूर कर देना तमाम साथियों के पास में। क्यों शेयर करना है, क्योंकि ये सब काम यही बच्चे करेंगे, है ना। हम अकेले क्या कर सकते हैं। तो तमाम विद्यार्थी एकजुट हो जाओ, सारे विद्यार्थी, और रीपोस्ट लगातार करो, लगातार जितने हो सके उतने लगातार रीपोस्ट पर पोस्ट करो कि पद बढ़ाओ, पद बढ़ाओ, टैग कर देना, ठीक है। सीएम साहब को, श्रीमान भजनलाल जी शर्मा को टैग जरूर कर देना। और अगर आप पहली बार जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जय श्री राम।